अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था बिफोर आवर वेकेशंस। अब हम लोग उसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। डिटेल हम लोग बाद में उसकी आप लोगों को शेयर करेंगे या बाद में क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे उसी चैप्टर्स के। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स दे दिए गए हैं, प्लीज़ ओपन योर नोट्स, ठीक है। बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट है ना चैप्टर नंबर 4 के नोट्स सेल एंड टिश्यूज़ के, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोपी एंड मैग्निफिकेशन। हमने माइक्रोस्कोपी को क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को यूज़ करना इन द लैब फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, फॉर डायग्नोजिंग द सेल और अदर वर्ड्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन क्या होती है। इट इज़ इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपी। कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर सेल देखते हैं, तो अगर सेल का साइज़ छोटा सा है, ठीक है, उसको उसके साइज़ के 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज करके दिखाना क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपी। कि सेल का जो प्रेजेंट साइज़ है उसके उस साइज़ से 10 गुना ज़्यादा उसको बड़ा कर देना क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक प्रॉपर्टी है वैसे माइक्रोस्कोप की, ठीक है, हम इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि वो साइज़ को इंक्रीज कर रहा है। आगे समझ माइक्रोस्कोपी की और मैग्निफिकेशन की, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर है 2। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप मेड। कब और कहाँ पे पहली माइक्रोस्कोप को बनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, जी जॉनसन ने। कहाँ बनाई थी, हॉलैंड में। कौन सा ईयर था, 1995 में, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ हुई थी, हॉलैंड में। बनाई किसने थी, जी जॉनसन ने। कौन सा ईयर था, 1995 में, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ियास्टिट जेनसन इन हॉलैंड इन 1995। आइए समझ इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। कि हमने सेल थ्योरी को क्लास में डिस्कस किया था, उसके प्रिंसिपल्स को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने उनको राइट करना है। आंसर क्या होगा, सेल थ्योरी इज इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जो पुराने वाली सेल थ्योरी थी, अब उसको नई एक मॉडर्न फॉर्म दी गई है, ठीक है। उसके कुछ नीचे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो एक सेल या उससे ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। कि सेल क्या है, छोटी सी लिविंग थिंग है, ठीक है, जो कि हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आती। उसके बाद है थर्ड वन इज सेल आर अराइज ओनली बाय सेल डिवीजन। के जो नए सेल हैं वो कहाँ से बनते हैं, पुराने सेल्स की सेल डिवीजन से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल्स होते हैं आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। कौन से होते हैं, आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स। जब ये डिवीजन करते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। इनकी एज क्या है, 120 डेज। के एवरी 120 डेज के बाद क्या होगा, पुराने सेल डेड कर जाएंगे, वो डिवीजन करेंगे और उनसे न्यू सेल अराइज करेंगे, ठीक है, न्यू सेल्स अराइज। आइए समझ इस बात की। अब है क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सब सेलुलर पार्टिकल्स। कि ऐसे पार्टिकल्स के नेम बताएं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। सब मीन स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स, सेल के अंदर जो टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। वायरस एंड पायरोन्स आर वायरोइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दे आर सब सेलुलर पार्टिकल्स। क्या है, वायरसेस और पायरोन क्या है, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं विच डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। जो कि सेल के अंदर किसी तरह की कोई भी मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट नहीं करते। ये क्या है, सेल के सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। आइए समझ इसकी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हमने मॉडल कहाँ पे डिस्कस किया था, सेल वॉल के अंदर, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कौन से होंगे,
लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा एक और होता है, वो है प्रोटीन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है बाय लेयर। ठीक है, बाय लेयर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन की लेयर बनती है लाइक अ सैंडविच। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल ऑफ सेल वॉल। हमने पढ़ा था सेल वॉल की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी वॉल्स होती हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी वाल क्या होगी, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, जो सबसे बाहर वाली वाल होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। जो प्राइमरी सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाल और प्लाज्मोडेस्मेटा के दरमियान, प्राइमरी वाल प्लस प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, उनके दरमियान कौन सी वाल होगी, सेकेंडरी वाल। द इनर साइड ऑफ वाल, ठीक है, प्लांट सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी वाल। ऐसी वाल जो दो वाल्स के दरमियान प्रेजेंट है उसको सेकेंडरी वाल बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, बाहर वाली प्राइमरी वाल और उसके इनर वाली सेकेंडरी वाल। ठीक है, आइए समझ इसकी।